हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी जून 2006 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह से यूजीसी नेट तथा हिंदी से संबंधित पठन पाठन के लिए हमारे चैनल पे 2004 से 2020 तक के यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के सभी प्रीवियस पेपर का हल करवाया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए अष्टम, बी सप्तम, सी नवम और डी दसम। तो इसका सही आंसर होगा ए अष्टम। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन है ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी रूसी और डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ए जर्मन। ग्रीम नियम जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी पुणे, सी दिल्ली और डी वर्धा। तो इसका सही आंसर होगा डी वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में किया है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ऑप्शन है ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर और डी प्रेम सागर। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रेम सागर। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल द्वारा कृत प्रेम सागर 1810 ईस्वी में हुआ है। लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक थे। लल्लूलाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था, जबकि सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ए भगवत गीता, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत और डी रामायण। तो इसका सही आंसर होगा सी श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लभाचार्य 1478 से 1530 ने किया है। पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, जो निम्न है। मार्ग मर्यादा मार्ग यानी वैदिक मार्ग, प्रवाह मार्ग यानी लौकिक, सुख मार्ग और पुष्टि मार्ग यानी कि भक्ति मार्ग। जीव में मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। भक्त मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्टि या शुद्ध भक्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए चंद्रबरदाई, बी विद्यापति, सी पुष्यदंत और डी जगनी। तो इसका सही आंसर होगा बी विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, कवि रंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ऑप्शन है ए मीराबाई, बी रसखान, सी सूरदास और डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा डी तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। उनकी प्रमुख रचना और भाषा देखते हैं, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये सभी जो है ब्रज भाषा में है। अवधी भाषा में उनकी रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बड़वे रामायण। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है ए चतुर्भुज दास, बी सूरदास, सी कुंभन दास और डी नंददास। तो इसका सही आंसर होगा सी कुंभन दास। आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम कुंभन दास की प्रसिद्ध पंक्ति है। निर्गुण सी मधुकर हसी समुझाए सौ दय बुझती साँच नहासी, ये सूरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। इसी तरह से नंददास की प्रसिद्ध पंक्ति है, नव मरकत मणिश्याम कनक मणिगम ब्रजवाला वृंदावन को रिझी मनहू पढ़िराई माला। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है ए भूषण, बी बिहारी, सी देव और डी मतिराम। तो इसका सही आंसर होगा डी मतिराम। इसी तरह से बिहारी का प्रसिद्ध पंक्ति है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मने नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। भूषण का प्रसिद्ध पंक्ति है, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। देव की प्रसिद्ध पंक्ति है, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन।
अगला प्रश्न है तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए उपमा, बी विरोधाभास, सी दृष्टांत और डी रूपक। तो इसका सही आंसर होगा बी विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदनाल के हमें न भावत भोग मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। उपमा अलंकार वहां होता है जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो, वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें जो है उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग भिक्षेउ संत सरोज वन हर्षे लोचन विरिंग। अगला प्रश्न है हिम किरीटनी किसकी रचना है? ऑप्शन है ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिऔंध, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य है हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951 और समर्पण 1956। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रसिद्ध जो काव्य रचना है कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई, जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रसिद्ध काव्य रचना है कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमा बुराधी 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाबू प्रश्रवण 1901, प्रिय प्रवास 1914, चोखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, चुभते चौपदे 1924, पदम प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, परिजात 1937, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सत्से 1940, बैठे ही बनवास 1941, मर्म स्पर्श 1956। अगला प्रश्न है आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? ऑप्शन है ए अजात शत्रु, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी ध्रुव स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा सी स्कंदगुप्त। इसी तरह से चंद्रगुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति है जो कार्नेलिया द्वारा कहा गया है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पंक्ति है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र का पुकारती। स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पंक्ति है स्कंदगुप्त के द्वारा ही कहा गया है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। अगला प्रश्न है सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विद्यालंकार, बी मोहन राकेश, सी राजेंद्र यादव और डी कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा सी राजेंद्र यादव। सारिका पत्रिका जिसका प्रकाशन दिल्ली मुंबई से होता था, उसके संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर शामिल थे, जबकि राजेंद्र यादव ने हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 में दिल्ली से मासिक पत्रिका के रूप में किया था। हंस का प्रारंभिक संस्थापक प्रेमचंद थे जो 1930 में बनारस से किए थे। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी निबंध और डी कहानी। तो इसका सही आंसर होगा सी निबंध। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है कछुआ धर्म। इसके अलावा उनका मारेसी मोही कुठाव भी प्रसिद्ध निबंध है। अगला प्रश्न है ए लड़की किसकी रचना है? ऑप्शन है ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मनु भंडारी, सी ममता कालिया और डी कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर होगा डी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानियां हैं बादलों के घेरे में 1980 ईस्वी, सिक्का बदल गया, यारो की यार 1967, तीन पहाड़ और ए लड़की। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998, जवाबी कागज। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानियां हैं मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सलाद 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, रानी माँ का चबूतरा और गीत का चुंबन त्रिशंकु 1978, बंद दराजों के साथ आदि। ममता कालिया की प्रसिद्ध कहानी है छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, जांच अभी जारी है और मुखौटा 2002।
अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन ए चतुरसेन शास्त्री, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी ऋषभ चरण जैन और डी इलाचंद्र जोशी। तो इसका सही आंसर होगा बी पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1927, फागुन के दिन 4 1960 और जूहू 1963। ऋषभ चरण जैन के उपन्यास है पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्याभिचार 1928, बेस्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपावली 1927, हीज हाइनेज 1938, मैं खाना 1938, दुराचार के अड्डे 1930, 3 इक्के 1940। और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास है हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, व्याभिचार 1924, आत्मदाह 1937। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास है घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार है? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, बी रमेश बख्शी, सी प्रभाकर श्रुतेय और डी शंकर शेष। तो इसका सही आंसर होगा ए सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा के नाटक है द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां साल 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993। रमेश बख्शी के नाटक है देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979। शंकर शेष के नाटक है फंदी और घरौंदा 1978, एक और द्रोणाचार्य 1977, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार 1982, पोस्टर 1983, खजुराहो का शिल्पी 1982, पिन बाती के दीप और आधी रात की बात। प्रभाकर श्रुतेय के नाटक है ईला 1989, सांच कहूं तो 1993, फिर से जहां पना 1997। अगला प्रश्न है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नागेंद्र कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के अनुसार उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए विचार, बी प्रकृति, सी भाव प्रवणता और डी अलंकार योजना। तो इसका सही आंसर होगा ए विचार। अगला प्रश्न है, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? ऑप्शन है ए विषमीकरण, बी समीकरण, सी विपर्यय और डी आगम। तो इसका सही आंसर होगा बी समीकरण। चक्र का चक्का हो जाना ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। जब किसी शब्द का ध्वनि परिवर्तित होता है तो एक नवीन ध्वनि के साथ नया शब्द उत्पन्न होता है। यह प्रवृत्ति ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए मतवाला 1923 में प्रकाशित, इसके संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित। कल्पना 1949 में आरेंद्र शर्मा का द्विमासिक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित। सारिका चंद्रगुप्त विद्यालंकार कमलेश्वर और मोहन राकेश इसके संपादक दिल्ली से प्रकाशित और बाद में मुंबई से। पहल 1960 में ज्ञान रंजन का त्रैमासिक पत्रिका जयपुर से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937 और सुखदा 1952। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा डी
सबसे पहले मिश्र बंधु, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा और सबसे बाद में 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, सहयोगिता स्वयंवर 1986 में लाला श्रीनिवास दास का, चंद्रगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र और कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी, उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन 1936 प्रेमचंद, रोज अग्नेका और यही सच है मन्नू भंडारी का। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये हालावाद के प्रवर्तक और छायावाद कवि हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी, भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त, पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत, अनामिका 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा। अनामिका नवीन का प्रकाशन 1938 में हुआ था और भारत भारती 1912 में लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी, काव्यालंकार 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध भामह का, काव्यालंकार सूत्र 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध वामन, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध आनंद वर्धन का और रस गंगाधर 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पंडित राज जगन्नाथ का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ त्रुटियां हैं, इसमें कोई भी सही अनुक्रम में ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसके ईस्वी सन को देखते हैं। कमानी पुनर्विचार 1961 ईस्वी गजानन माधव मुक्तिबोध का, छायावाद का पतन 1948 ईस्वी डॉक्टर देवराज का, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग संगत है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां का है, यही संगत है। बाकी जो है दुखवा में कासे कहूं मोर सजनी, ये उग्र का नहीं है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है, ताई विश्वाम्भर शर्मा कौशिक का है। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां का, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का, उसकी मां बेचन शर्मा उग्र का, हार की जीत सुदर्शन का और ममता जयशंकर प्रसाद का कहानी है। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश, भूले विश्व चित्र भगवती चरण वर्मा। दिल्ली का दलाल 1927 में प्रकाशित पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का, अंतराल 1972 में प्रकाशित मोहन राकेश का, भूले विश्व चित्र 1959 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का और अनाथ पत्नी 1928 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा धूप सातन दीप सीमय, ये जो है महादेवी वर्मा, मधुप गुनगुना कर कह जाता प्रसाद, स्नेह निर्झर बह गया है निराला, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये जो है पंत का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा बाला बोधिनी भारतेंदु, हंस प्रेमचंद, प्रतीक अज्ञे और कल्पना आर्यन शर्मा।
कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित और बाला बोधिनी 1874 में प्रकाशित। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित। हंस 1930 में प्रेमचंद द्वारा मासिक पत्रिका, बनारस से प्रकाशित। प्रतीक 1947 में अज्ञे द्वारा, इलाहाबाद से प्रकाशित। कल्पना 1949 में आनंद शर्मा द्वारा, द्विमासिक पत्रिका, हैदराबाद से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मृगावती, कुतुवन, मधुमालती, मंजन, आखिरी कलाम जायसी और अनुराग बाशरी नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा बांगरू, रोहतक, भोजपुरी, छपरा, कुमाऊनी, अल्मोड़, खड़ी बोली, मेरठ। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा आपका बंटी, मनु भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारे, उषा प्रियंवदा, आवा, कृष्णा सोवती, आवा जो होगा चित्रा मुदगल, और बेघर ममता कालिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध निराला, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह, तद दोषो शब्दार्थो शगुणावम लंकृति पुनः क्वापि मम्मट, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडितराज जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसका सही मेल होगा विवेचन सिद्धांत अरस्तु, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एलियट, रूपवाद रूसो, विखंडनवाद जॉक देरिडा। अगला प्रश्न 41 से 45 नंबर प्रश्न गद्यांश पर आधारित है। तो हम पहले गद्यांश को देखते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इसे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर कर उनसे कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज में प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है, 2-4 मानवीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार का क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृता समझा जाएगा। श्रद्धा ही सामाजिक विशेषता एक ऐसी, इसी बात से समझ लीजिए कि हम श्रद्धा रखते हैं, उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, इसकी हमें प्रवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोग बस एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। इस पर आधारित प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है। इसका सही आंसर होगा सी, श्रद्धा का स्वरूप। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ए, श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा डी, हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग गद्यांश का निष्कर्ष है। तो इसका सही आंसर होगा बी, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। अगला प्रश्न है, जागृत समाज का क्या लक्षण है?
तो इसका सही आंसर होगा बी, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। अगला प्रश्न कथन पर आधारित है, स्थापना और तर्क। स्थापना है साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क है साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। साहित्य साधना अखिल विश्व या संपूर्ण विश्व को स्वतः में अनुभव करती है, क्योंकि साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना होती है। साहित्य कभी भी स्वतः यानी एकात्मक के लिए नहीं होता, बल्कि साहित्य की रचना संपूर्ण संसार के लिए होती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तर्क है दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों विषैले सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं मिल जाएं फिर भी साधु यानी सज्जन के गुणों को अवगुण में नहीं बदल सकते। दुष्टों की संगत में रहने पर भी संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अगले प्रश्न है, स्थापना है अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद गुण होत प्रवीण पै निज भाषा ज्ञानवीन रहत हीन कुहीन। अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि अंग्रेजी यानी विदेशी भाषा पढ़कर सभी लोग विद्वान हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में हीनता महसूस करते हैं। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कोई भी सम्मानित नहीं महसूस कर सकता। अगला प्रश्न है, स्थापना है भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। तर्क है भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं। इसका सही कूट होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। भाषा किसी समाज के विकास का घोतक है। जो भाषा जितना अधिक एवं उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है वह उतनी ही प्रगतिशील होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान आदि का प्रचार प्रसार करते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना है दलित का पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क है सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। इसका सही कूट होगा सी, स्थापना और तर्क दोनों सही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर कष्ट होता है वह उसकी अनुभूति ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक या अन्य लेखकों से अच्छा ही अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी सहानुभूति और स्वानुभूति दोनों स्वतः ही होगी। वह अपने आप को दूसरों से कहीं बेहतर समझ सकता है। तो इसमें इतना ही था। आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आगे हम अगले भाग में करेंगे।